गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। हर चीज में क्या शब्द लगाए? राइट। राइट को जैन धर्म में कहते हैं सम्यक। दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है। ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, सम्यक ज्ञान मोक्ष का कारण है। चरित्र मोक्ष का कारण नहीं है, सम्यक चरित्र मोक्ष का कारण। समझ में आ रहा? तो तुम्हारे यहाँ जो तीनों चीज तुम्हारे पास होंगी, दर्शन भी होगा, ज्ञान भी होगा, चरित्र भी होगा, लेकिन क्या नहीं है? सम्यक नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग कुछ नहीं मिलना। क्या महाराज, तुमने तो हमारा पूरा कचरा कर दिया। 20-20 साल से पूजा कर रहे हैं, तुमने उठा के 0 नंबर दे दिया। क्लियर हो रहा? करो, सही करो। और वंदना कैसी होना चाहिए? सम्यक प्रणम्य जिन भक्तामर का तीसरी लाइन भी सही नहीं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणा मुद्योतिकम दलित। बस यहीं रुक जाओ। कैसा प्रणाम? कैसा प्रणाम? सम्यक प्रणाम में कितनी चीज चाहिए? अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्सामि। ये सम्यक प्रणाम में। अब मुनि महाराज, हमारे पास तो अष्टद्रव्य नहीं है। कोई मुनि बिना पिच्छी उठाए वंदना करता है? मंदिर जाते तो सबसे पहले उनके हाथ में क्या आ जाती है? ये हमारी द्रव्य है। हमारे पास चावल अक्षत तो है नहीं, जिसके पास जो है वो उसका द्रव्य बन जाता है। तो ये हमारी क्या बन गई? हम जाते अंचेमी, माने ये हमारी द्रव्य है भगवान। क्यों? इसके कारण हम मुनि हैं। समझ में आ रहा? किसके कारण है? पिच्छी के कारण। समझ में आ रहा? ये हमारा क्या है? पूजन का द्रव्य है। इसलिए एक मुनि दूसरे मुनि को प्रणाम ऐसे नहीं करता है, नमोस्तु नमोस्तु ऐसे करता है। कैसे करते हैं? नमोस्तु। पिच्छी हाथ में उठती है ना, ये उनकी अर्चना है। अब तुम्हें यही नहीं मालूम होगा पिच्छी क्यों उठाता? बहुत विद्वान लोग। ऋषभ जी से कह रहा हूं, मेरा चतुर्मास करा लो। जिस दिन से कहा उस दिन से 3 दिन नहीं आए, और चंदू से कहा वो 2 दिन से गायब। अब मैं कह ही नहीं रहा, नहीं तो मनीषी भग जाएगा। समझ में? क्लियर हो? ये हमारा क्या है? द्रव्य पूजा। क्या है? और अष्ट द्रव्य आपकी क्या है? वो आपकी द्रव्य पूजा। क्लियर हुआ? कोई मुनि दूसरे मुनि को ऐसे करता है, वह सम्यक प्रणाम नहीं है। कोई मुनि आचार्य को ऐसे प्रणाम करता है, वह सम्यक नहीं हो सकता जब तक वह पिच्छी नहीं उठाता है। उसकी द्रव्य यही है। और जब हमारे लिए पिच्छी लिखा है, तो तुम्हारे पास तो पिच्छी है नहीं, तो तुम्हारी द्रव्य कौन सी है? जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप। ये हो गया सम्यक प्रणम। आज से करोगे ट्राई, सम्यक प्रणम करो। ध्यान रखना, 1000 गुना फल मिलेगा सम्यक करोगे। अभी 4 चीजें आपने कर ली, कौन कौन सी? बोलो। अब इससे क्या होगा? अर्चना करने से क्या होता है? दुख कहो। जो भगवान को सामग्री चढ़ाता है, उसके दुखों का नाश होता है। क्या होता है? क्या होता है? किससे? अर्चना से। अर्चना से क्या होता है? और पूजा से क्या होता है? कम्मक खाओ। इससे कर्मों का नाश होता है। समझ में? दुख खाओ। और वंदना से क्या होता? वो ही लाहो, ज्ञान की सुध बुध रहती है। फिर नमस्कार से क्या होता है? दुख कहो, कम कहो, वो ही लाओ, सुगई गमनम। जो भगवान को सम्यक रूप से प्रणाम करता है, वो सुगति में जन्म लेता है।
ज्यादा कुछ नहीं करना। अकेले नमस्कार करने से तुम्हारी पशु और नरक गति छूट जाती है। किसको प्रणाम करने से? सास को नहीं, घर के लोगों को नहीं, किसको? जिनेंद्र भगवान को। जो सम्यक रूप से प्रणाम कर लेता है उसका सुगति में गमन होता है। सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति। ये किसका फल है? अर्चना का, पूजा का, वंदना का। कितना फल है इसका, इसकी तुम कीमत नहीं समझते। ऐसे ही करके आ जाते हो। चावल रखा, पोता गंदोदक, जय भगवान प्रभु पतित पावन में अपावन चप्पल है कि चली गई है? ये तुम्हारी अर्चना पूजा है। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? यही करते हो। करते क्या हो? जाप कन्हैया का, ध्यान पन्हैया का। ध्यान में चप्पल है, भगवान का नाम ले रहे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या क्या करना है? अंचेमी। सम्यक प्रणम की परिभाषा क्या है? हर ग्रंथ में यही लिखी है। हम लोग भक्ति पढ़ते उसमें भी यही लिखा है। तीन भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु। त्रियोग संभाल के, त्रियोग यानी मन वचन काय को संभालता हूं। कैसे संभलेंगे? अंचेमी, पूजेमी, वंदामी। इसके बिना तीनों योग नहीं संभलते हैं। फिर तो साड़ी का पल्लू ही संभलते रहता है, योग नहीं संभलते हैं। समझ में आ रहा? क्या कैसे संभलेंगे? मन वचन काय, मन वचन काय विशुद्ध करके पार्श्वनाथ को पूजिए। मन वचन काय की शुद्धि काय से होती है? अंचेमी, पूजेमी, वंदामी। ये चार चीजें होगी तो मन शुद्ध होगा, और ये चार चीज नहीं होगी तो अशुद्ध मन से वंदना कर रहे हो। बात समझ आ रही? क्लियर हो रही कि नहीं? मन की शुद्धि पूर्वक त्रियोग संहार के नमस्कार का मतलब क्या है? ये चार चीजें होना चाहिए। ये चार चीजें जो करता है, दुख कौ कम्मक कौ वो ही राहो सुगई गमनम। दुख कौ का मतलब क्या होता है? मेरे दुखों का नाश। तुम तो कहते भगवान से कुछ मत मांगो। कई ऐसे पंडित भी बैठे हैं, मूर्खानंद, जो कहते भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए तो क्या तेरे घर में आके मांगे? भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? किससे मांगे? ऐसी ऐसी परिभाषाएं बता दी। बीतरागी उनसे कुछ मत मांगो, तो तेरी पत्नी बीतरागी नहीं, उससे मांगे। दुख कहो कम्मक, दुख तो वो ही है। किससे मांगे? बीतरागियों से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो फिर मंदिर काहे के लिए आया तू? बीतरागी को दर्शन देने आया क्या? हर भक्त क्या मांगता है? दुखों का नाश। बोलो, क्या भगवान से कहोगे हे भगवान दुख दे दो? कर वो ही रहे हो, मांग वो ही रहे हो, लेकिन इतना पाखंड करते हो कि हम भगवान से कुछ नहीं मांगते। तो फिर क्यों बोलते हो दर्शनम देव देवस्य दर्शनम? पाप नाश क्यों करना चाहते? पाप से ही तो दुख मिलते हैं ना। तुम कहते हैं मांगते नहीं, पहली लाइन में तो तुमने मांग लिया। मांगा कि नहीं? ऐसो पंच सब, ये डिमांड नहीं है तो क्या है? क्या है? सब पापों का नाश। मंगलाडम च परमम हवै। मंगल यानी पापों का नाश हो जाएगा। क्यों? तुम तो कहते हैं मांगते नहीं, नहीं मांगते। पाखंड कितना करते हो, मांग भी रहे हो और एहसान दिखा हम नहीं मांगते भगवान। मांग तो रहा है तू, मांगते कि नहीं? बोलो, ऐसे सन्नाटा क्यों हो गया? तुम तो ऐसे घबरा गए जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर फाइल चेक कर रहा। मांगते तो है? जो नहीं मांगते वो महामूर्ख।
मांगना ही चाहिए। बाप से नहीं मांगे तो पड़ोसी से मांगे क्या? हमारा बाप तो 3 लोग का नाथ है, जो तीर्थंकर बीतराग देते वो कोई नहीं दे सकते। हम तो उनसे मांगेंगे है? क्यों नहीं मांगेंगे? बोलो। बैठी मुनि को कर नमस्कार, निज निंदा करती बार बार, भरी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी फल पायो। क्या तुम मैना सुंदरी से भी ज्यादा ज्ञानी हो क्या? उसने तो कहा था मेरे पति का कुष्ठ दूर करो भगवान, कैसे दूर होगा? है? तो उसने मांग लिया, तो मैना सुंदरी तो बेकार की चीज हो गई। तुम नहीं मांगते, तुम बहुत अच्छे हो गए। मांगना चाहिए नहीं? क्यों नहीं मांगे? नहीं तो कहा वहां जाके मांगे कि अल्लाह अकबर दे दे, चादर चढ़ा दे, ये कर। नहीं मांगोगे तो ये तुम्हारे बच्चे वहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? मांगो। क्यों तुम्हारा भगवान इतना गरीब है कि तुम्हें कुछ नहीं दे सकता? बोलो। अरे मैं तो इसलिए मांगता हूं, क्यों? जो मैं कहूं और सो तो न मिटे उर्झार, मेरी तो ताते करो। पुकार का मतलब क्या होता है? आदमी सुख की पुकार करता है या दुख मिटाने की करता है? ताते करूं पुकार, बोल रहे मैं पुकार रहा हूं। क्यों? मेरी जितनी तुमसे बनती है उतनी दूसरे देवी देवताओं से नहीं बनती। जो मैं कहूं और सो तो न मिटे ऊर्जा। तो भगवान कहेंगे तो इतना पुण्य किया है? अरे नहीं किया है तो भी तुझसे मांगूंगा। क्यों? अंजन से तारे कुदी सो जय जय। हे भगवान, जब तुम चोरों को तार देते हो तो हम तो चोर नहीं है? हो गया? थोड़ा सा इनकम टैक्स ही चुराते और क्या करते? वैसे तो चोर नहीं है हम लोग, बिल्कुल नहीं। जब चोरों को तुम तार देते हो तो हमको क्यों देख रहे? रोज बोलते हो क्या? प्रभु अपनो मेरे अवे गुण ना चितारो, प्रभु अपनो मेरे अवगुण मत देखो। तुम्हारा विरध क्या है? तारना। तुम तो तारो। तुम कैसे कहते हम नहीं मांगते? पहली पूजा की पहला मंत्र क्या बोल रहा है? ओम ह्रीम देवसाय गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। क्यों? तुम तो मांगते नहीं हो। हर मंत्र में तो डिमांड है कि नहीं? संसार ताप विनाशनाय, कामवाड़, ये डिमांड नहीं है तो क्या है? रिमांड है क्या पुलिस का? क्या है? तो काय कैसे ढोंग दिखाते कि हम नहीं मांगते? अरे मांगते हो तो दिल से मांगो। बाबा से मांग रहे, कोई दुनिया से थोड़ी मांग रहे, संसारियों से थोड़ी मांग रहे हैं। अरिहंत और सिद्ध भगवान से मांग रहे। अगर मैं झुका तो झुकूंगा वहां पर, अगर मैं झुका तो झुकूंगा वहां पर कि फरिश्ते भी खाते हों ठोकर। मेरा माथा तो वहीं झुकेगा जिनेंद्र भगवान, और तुमको रोज तो कह रहे तुमसे लागी लगन ले लो पारस। डेंजरस मोड मैं तो ये गलत है, या तुम कह रहे हम नहीं मांगते वो गलत है? मैं तो जी। क्यों? तुम तो कहते हैं भगवान से मांगते ही नहीं, तो ये क्या है? ये क्या है? उद्भूत भीषण जलोधर भार भोग्म्या शौच्याम दशामुपगताश्चित जीवितासा त्वदपाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मक्या भवंती मकरध्वज। ये क्या है? गलत है क्या? यानी कैसे तुम लोग आदमी हो? यानी भगवान कोई मूर्ख बना रहे। तो ये मांगते नहीं है, वो तो ऐसे ही हो गया कि देखो हमको दहेज नहीं चाहिए, तुम्हारी लड़की को जो देना वो दे दे। मारे ढोंगी पाखंडी, इससे ज्यादा पाखंडी कौन होगा? नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए।
अब आजकल की समझी जी लड़कियां कौन सा पैदल चलती हैं, कहाँ इतनी भी अहमदाबाद की गर्मी में धूप में जाएंगी, फिर डाकू बनेंगी, स्कार्फ लगाएंगी। वो लड़कियां नहीं डाकू लगती हैं, ऐसी पैक होके आती। एक आदमी आ रहा था कल अपन वहां से, मैंने कहा क्यों रे इतना पैक करके लाया, नहीं नहीं ये क्या? बोले नहीं इतनी पुरानी है। तो मैंने कहा इतना पैक क्या कर रखा है? अब आजकल की लड़कियां धूप में तो चलती नहीं है। ऐसा है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी लड़की ये बसेस में धक्के नहीं खाए, तो एक मर्सिडीज दे देना। हमको नहीं चाहिए, हम तो दहेज विरोधी आंदोलन के अध्यक्ष हैं। अब आजकल लड़कियां देखो हल्का मोबाइल तो रखती नहीं है ना, आईफोन तो दे देना। तुम्हारी क्या बेचारी तुम्हारी लड़की दूसरे का मुंह देखते रहेगी। ऐसे हो तुम इंसान, समझ में आ? अब आजकल सोना वोना पहनता कौन है समझी जी? ज्वेलरी कौन पहनता? बैंक में रखते हैं, लेकिन फिर भी तीज त्योहार पे तो तुम्हें लगे कि हमारी लड़की ऐसे ही गरीब सी नहीं खड़ी रहे तो थोड़ा दे देना, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे तुम घर में भी करते, ऐसे ही भगवान से करते। हम मांगते तो कुछ नहीं है, फिर क्या करते हो? मैटो जी संकट। कितना पाखंड है भाई। मैंने देखा ना, हर मंदिर में मैं देखता हूँ सारी तीर्थंकर की मूर्तियां नजरें झुकी हैं और मुस्कुराती हुई है। तो मैंने इन महाराज ने पूछा अपनी मूर्ति मुस्कुराती क्यों है? मैंने कहा इसलिए मुस्कुराती कि चले आ रहे हैं पाखंडी, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, तो तुम्हारी पाखंड पे मुस्कुराती है। अरे मानना है तो दिलेरी से मांगो ना, क्या दिक्कत है? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? रोज बोल रहे सुख देना दुख मेटना यही आपकी मो गरीब की। नहीं, हम भगवान से मांगते कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते, बस मो गरीब की बीन। इसको बोलते धर्म की मायाचारी। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को